Hello everyone. So right now I am sitting in Vande Bharat Express, and this journey is from New Delhi. Metro station में. Hello everyone. तो मैं अभी वंदे भारत में मैं metro. Hello everyone. हेलो सो दीदी के दीदी के स्पीच में टेक्निकल इशू आ रही है। वो बार बार रेलवे को मेट्रो बोल रही है, आदत से लचर। तो आई विल गिव द इंट्रो. So we are sitting in Vande Bharat Express departing from New Delhi railway station, and our next stop is Kanpur, which will be like 3 to 4 hours. पर हमें जाना हमारे फाइनल डेस्टिनेशन बनारस वाराणसी रेलवे स्टेशन है. Yes. इस बार सही बोला है ना? हाँ, इस बार आपने सही बोला है. तो बेसिकली एक नॉर्मल व्लॉग बन रहा है हमारे पूरे ट्रिप के लिए, बट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज डेडिकेटेड टू द ट्रेन इटसेल्फ, क्योंकि हमारा तो हमारी फर्स्ट जर्नी है, हमारी फर्स्ट राइड है ये वंदे भारत एक्सप्रेस की. थिंग्स आर न्यू फॉर अस एक्चुअली. अब नॉर्मल एक रेलवे में आप ट्रेन नॉर्मल एक ट्रेन में रेलवे ट्रेन नहीं, एक ही चीज है ट्रेन में. हाँ, नॉर्मल ट्रेन में जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है. और प्रीमियम ट्रेन. हाँ, अभी जिस ट्रेन में है उसका थोड़ा अलग है. वैसे हम अभी नॉर्मल क्या चेयर कार क्या बोलते हैं, पूरा चेयर कार ही बोलते हैं. सिटिंग चेयर कार में है. तो आई विल शो यू अराउंड. शायद अपने सीट पे बैठे बैठे थोड़ा इधर उधर जाना मुश्किल है, पता नहीं उठ पाऊंगे या नहीं, बट बैठे बैठे जितना हो सकेगा आई विल ट्राई टू शो यू दैट. सो आई वुड लाइक टू टेल दैट कि वंदे भारत से पहले भी काफ़ी ट्रेनें लाइक शताब्दी एक्सप्रेस एंड राजधानी एक्सप्रेस प्रोवाइडेड दिस सिस्टम ऑफ चेयर कार्स, बट द प्रीमियम level of Vande Bharat is quite high because first of all it is new, and second of all it's quite expensive. हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है. एंड प्लीज डोंट माइंड, इसमें इस वीडियो में फ्लुएंसी मेरी नहीं है, इसकी होगी, क्योंकि मेरा ट्रेन से सफर करना रिश्ता अच्छा नहीं रहा. एज एन मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, शी इज मोर एक्सपीरियंस, तो शायद ये ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगी, especially in terms of comparison from other trains. For starters, ट्रेन अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो हमें सबको अपनी वाटर बॉटल्स मिल गई है, and I'm going to keep it here. और एक और इंसिडेंट मैं यहाँ का शेयर करना चाहती हूँ. सो अभी बेसिकली किसी पैसेंजर से कुछ गिर गया था फ्लोर पे, तो उन्होंने कॉल किया सर्विस के लिए उसे क्लीन कराने के लिए, एंड वो भी बहुत बहुत जल्दी हो गया. मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट. एक्चुअली आई डिड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट अच्छा लगा देखकर. मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही बोलना शुरू करती हूँ वैसे अनाउंसमेंट होने लगती है. देर में सभी This one, like this. की बोतल उपलब्ध कराई जाएगी. लेकिन पानी की बोतल हमें मिल चुकी है, बट कोई बात नहीं. तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि जिस चीज़ को मैं सर्विस कर रही थी, अभी मैंने अनाउंसमेंट में सुना, इट्स कॉल्ड ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग वर्ड. ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग हेल्प, जो कि हर बॉगी में अवेलेबल है, हर कोच में अवेलेबल है फॉर क्लीनिंग और फॉर वॉशरूम से रिलेटेड, टॉयलेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए. इट्स अ वेरी गुड थिंग. आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज ट्रेन्स में ट्रैवल करने से मुझे प्रॉब्लम होती है मेनली ड्यू टू क्लीनलीनेस, और यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी. We also got newspapers. It's part of our ticket. It's included in the ticket. तो मैं जिस सीट पर बैठी हूँ उस सीट के आगे वाली सीट पे मेरे लिए टेबल है, राइट. तो ये यहाँ से हटा के ये टेबल ओपन होती है, जहाँ पे खाना ड्रिंक जो भी होगा सब कुछ वहाँ आएगा. इसको वापस रख देते हैं. यहाँ पे यू कैन हैंग एनीथिंग, पर्स और समथिंग लाइक दैट. और जब नहीं करना तो इसको पुश करके पीछे रख सकते हैं. जब हमें कुछ हैंग करना है तो ये बाहर आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस. वेरी कन्वीनियंट. और उसके बाद नीचे ये नेट भी दिया हुआ है, जो पहले देख चुके हो आप, इसमें बॉटल या कुछ भी और रखने के लिए. आई थिंक आई विल आल्सो कीप माय न्यूज़पेपर हियर. So apart from this, some basic things, hand rest. यहाँ पे ये फिक्स हैंड रेस्ट है. बाकी यहाँ पे ये वाला हैंड रेस्ट अपने मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं.
और वैसे ही सबसे साइड वाले आयल सीट पे भी हैंड रेस्ट है, उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों जहाँ बैठे हैं वहाँ पे 2 सीट्स हैं और उसके दूसरे वाले साइड पे जहाँ हमारी बाकी फैमिली बैठी है वहाँ पे 3 सीट्स है। बाकी मैं विंडो सीट पर बैठी हूँ। अभी पीछे कुछ दिख नहीं रहा, सामने की रिफ्लेक्शन दिख रही है क्योंकि अभी अंधेरा है। जब रोशनी होगी, जब हाँ, जब सनलाइट आएगी तब बाहर का सीन देख पाएंगे। बाकी ऊपर और दिखाती हूँ, वहाँ पे लगेज रखने का एरिया है और इधर भी है, हमारे ऊपर भी है। तो यहाँ जो लगेज रखा हुआ है वो दिख नहीं रहा, बट इट्स देयर। एंड आई वांट टू शो यू द सीटिंग अरेंजमेंट, लाइक यू कैन सी हियर। तो आधी जो सीट्स है वो सामने की तरफ फेसिंग है और उधर की जो आधी सीट्स है वो इस तरफ फेसिंग है। एक और चीज़, यहाँ पे रीडिंग लाइट्स भी है ऑन, ये है और दूसरा भी वैसे ही ऑन होगा। नीचे मुझे एक और चीज़ दिखानी है। सो फुट रेस्ट, बेसिकली आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, कितना ऊपर चाहिए, कितना नीचे चाहिए। दिस वन, और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है एंड यूएसबी पोर्ट एज वेल। मैं जिस सीट पे बैठी हूँ वो इमरजेंसी इवैक्यूएशन सीट है और जो दूसरी सीट है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट as you can see this part, it's talk back unit, like if you want to talk to, I think मुझे वहाँ के इंस्ट्रक्शंस मैं पढ़ नहीं पा रही यहाँ से, but it's for if you want to talk to someone who is in charge, उसके लिए होता है। क्योंकि ये मैंने मेट्रो में देखा है। चायोस का मसाला चाय है, तो अभी तो पानी वानी नहीं आया, ये मिक्स है, वो भी आ जाएगा बाद में। एंड बिस्किट्स एंड प्रॉपर ट्रे में। एंड हियर इज द कप एंड द वाटर फॉर द मसाला चाय। अब विंडो से दूसरी ट्रेन दिखने लगी है। अब फाइनली फीलिंग आ रही है ट्रेन जर्नी वाली। I just realized कि मैंने चेयर के बारे में नहीं बताया, so I want to show you that this chair, right? It's very comfortable, like it's spacious, it's good in length, it's spacious, leg room भी है, अच्छा है, like enough, और इसका जो curvature है, it's good for back, like कुछ uncomfortable feel नहीं हो रहा है, so it's even good for long journey। जैसे मेरी वाली जो ट्रेन है, it's from New Delhi to Varanasi Junction, 8 hours की जर्नी है। And I don't think कि बहुत tiring होगा। A good chair is very important for me at least। मैंने सोचा था कि वॉशरूम में जाके वहाँ का एक वॉशरूम टूर दूंगी अगर कुछ डिफरेंट होगा, बट अभी अंजलि गई थी एंड शी सेड कि उसी से सुनते हैं। जैसे सारी ट्रेनों में होता है वैसा ही था, नॉर्मल, बट ये था कि ये साफ था, अदरवाइज बाकी स्ट्रक्चर वही सेम, मिरर वही, हैंड वॉश डिस्पेंसर, और बाकी तो आपको पता ही है कि एक बाथरूम में क्या होता है। तो मतलब अलग से डिफरेंट कुछ नहीं है, ठीक है। और साफ का भी ये है, 2 चीज़ें हो सकती है कि अभी हम बहुत आगे तक नहीं निकले हैं, ठीक है, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है स्टेशन से आगे निकले हुए, बट यहाँ क्योंकि हाउसकीपिंग स्टाफ है जो प्रोएक्टिवली काम कर रहे, तो शायद उस वजह से भी क्लीन है। वो थोड़ी जर्नी और आगे चलेगी हमारी, तब शायद पता लगेगा कि कैसा मेंटेनेंस रहता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल हु आर यूजिंग द वॉशरूम। सिविक सेंस 100% होनी चाहिए, वरना तो फिर कितना भी अच्छा हो जाए वो खराब ही होगा। क्योंकि साफ तो हमेशा होता ही है। हाँ, इधर ये है कि इधर रेगुलरली अगर बोला जाएगा तो और क्लीन हो जाएगा, बट बात है कि उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़नी चाहिए। तो ठीक है, वॉशरूम का भी टूर देने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इसके बाहर पैंट्री के लिए जगह है या नहीं। मैंने देखा हल्दीराम के मिनट खाने का
कार्टन रखा हुआ था 10-12। वो अब हमारे हमारे पास आएगा तब पता लगेगा। वन मोर थिंग टू नो अबाउट दिस इज दैट यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी भी है, ठीक है। आई विल शो यू राइट नाउ ऑन स्क्रीन। बट अभी ऐसा है कि हमने कोशिश की है वाईफाई से कनेक्ट करने की, एंड स्क्रीन पे शो हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है कि इट इज़ कनेक्टेड, बट नेटवर्क, एक्चुअल नेटवर्क आ नहीं रहा है। लाइक क्या बोलूँ, वो अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। अभी उसको थोड़ा फिगर आउट करेंगे कैसे करना है, या सच में नहीं आ रहा है नेटवर्क, नेट नहीं आ रहा, हाउ इज इट, बट मैं अभी स्क्रीन पे दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अब हाँ, नेट करूँ। इसमें ऑप्शंस ये जैसे वंदे भारत इंफोटेनमेंट करके है, उससे कनेक्ट कर लिया हमने, एंड दिस इज व्हाट वी गेट। तो बेसिकली ये जो शोज है हम ये देख सकते हैं इस वाईफाई नेटवर्क के थ्रू, शायद। एक कुछ किसी पे टैप करके देखते हैं, आगे करना। चल तो रहा है, तो शायद इन्हीं चीज़ों के लिए वो नेटवर्क वाईफाई चल रहा है या नहीं, या दूसरी चीज़ों के लिए, वो फिगर आउट थोड़ा करना पड़ेगा। बट ओके, बोर नहीं हो गया आप यहाँ ट्रेन में। सो नाउ वी हैव रिसीव्ड आवर ब्रेकफास्ट। काफ़ी सारे आइटम्स है, सो लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे। ये तो दही है, वेरी एविडेंटली, ठीक है। फिर एक मफिन है, आइदर भी मेरा जो ऑप्शन है वो वेज ऑप्शन है। मफिन है और एक सैंडविच है। अगेन चायोस का मसाला चाय का सैशे है, ठीक है। फिर मिक्स पिकल है। उसके बाद इन दोनों में क्या है खोल के देखना पड़ेगा, इट्स हॉट। और उसके बाद कटलरी है, एंड आई थिंक केचप है, एंड देन वी हैव केचप। तो इन दोनों को खोल के देखती हूँ एंड देन आई विल शो यू। मैंने खोल दिया इसे। ये पोहा है और ये पराठा है। पराठा आई थिंक आलू का लग रहा है, वैसे रेडी टू ईट वाली लग रही है इसके लुक से। टेस्ट करके देखते हैं, बाकी आई विल टेस्ट इट एंड देन आई विल टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस हैविंग दिस ब्रेकफास्ट। नाउ इट्स लंच टाइम और अभी 12 बज गए हैं, तो हमें लंच मिल चुका है। सो ये तवा रोटी है, इसको खोल के देखूंगी कितने पीसेस है इसमें। इसमें ऊपर से कहीं लिखा है क्या? हाँ, लिखा है इसमें रेडी टू ईट 3 रोटीज है। उसके बाद ओके 1 2 3 4 सब कुछ खोल के देखना होगा। अगेन पिकल है, अगेन दही है और कटलरी है, एंड सॉल्ट। तो ये सब खोल के दिखाते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो इसमें राइस है, चावल, इसमें दाल है। किस चीज़ की दाल है ये? समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की दाल है, बिकॉज ज़्यादा पानी लग रहा है वैसे इसमें। ये पनीर की सब्ज़ी है, आलू मटर की सब्ज़ी है, और रोटी कुछ इस तरह का दिख रहा है। I will have this and again let you know. I have been waiting for this moment. उस खाने जो हमें ब्रेकफास्ट मिला और जो हमें लंच मिला उसका रिव्यू दे देगा, नॉट बिकॉज इट वाज गुड बट बिकॉज इट वाज सो बैड। मेरे साथ तुम भी रिव्यू दो, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या? चाय बिस्किट। हाँ, तो वो एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं, वो ब्रेकफास्ट से पहले का। तो चाय में मैंने दिखाया था, चायोस का मसाला चाय मिक्स था, काढ़ा ज़्यादा लग रहा था। इसमें चायोस की गलती है, आई मीन आई एक्सपेक्टेड बेटर, ठीक है। और उसके बाद बिस्किट नॉर्मल था। फिर एक्चुअल ब्रेकफास्ट पे तो पोहा से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ड्राई था काफ़ी, और भर भर के मूंगफलियाँ थी जो मुझे पसंद नहीं, और नमक उसमें बहुत कम था। ओके, मूंगफलियाँ तो पर्सनल चॉइस है, लेकिन मतलब वही नॉट अप टू द मार्क।
ठीक है। फिर ऐसा सोच सकते हैं कि चलो एक चीज़ है जो अच्छी नहीं लगी। फिर उसके बाद पराठा था, पराठा भी इट वाज सो ड्राई, कच्चा कच्चा सा लग रहा था, ठीक से पका भी नहीं लग रहा था। उसके बाद दही था, दही तो सील्ड था इसलिए ठीक था, पिकल भी सील्ड था इसलिए वो ठीक था। फिर सैंडविच, 2 ब्रेड ऊपर नीचे और बीच में एक चीज़ स्लाइस की लेयर जो कि मेल्टेड भी नहीं थी, जैसे लग रहा था बिल्कुल पका है, ना ब्रेड को सेका गया है शायद, ना चीज़ मेल्टेड है, और बस एक हल्की सी वाइट मेयोनीज की लेयर। इट वाज सो बैड, इट वाज सो 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 बैड। इससे अच्छा नहीं देते। और क्या था उसपे? और मफिन मफिन मफिन, हाँ मफिन। अब मफिन कौन से कंपनी का था? हार्वेस्ट गोल्ड। हाँ हार्वेस्ट गोल्ड का, तो वो तो पैक था, मफिन सही था। अगेन जो सील्ड चीजें थी वो सही थी। उसके बाद हमने बाहर जाके देखा था कि जितना भी खाना बन रहा है इट्स ऑल क्या रेडी टू ईट वाला, जैसे हल्दीराम का होता है, MTR का होता है, तो यहाँ पे हल्दीराम का था, तो उसे बस इनको गर्म करके देना था। तो ठीक है, टेस्ट के लिए अब इनको हम ब्लेम कर नहीं सकते, इट्स अबाउट हल्दीराम। ठीक है, सो हल्दीराम यू कैन डू बेटर। और यहाँ पे कुछ, या अगर ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं तो पता नहीं। द थिंग इज, ये रेडी टू ईट वाला घर पे भी हमने खाया है, सबने खाया, ऑलमोस्ट एक बार तो खाया ही होगा। इससे बेटर है, इससे बेटर खाया है। पता नहीं यहाँ क्यों ऐसा हो गया है, क्या यहाँ कोई चीप क्वालिटी आ रही है या फिर क्या है, नो आइडिया। ठीक है, अब वो उसको सिर्फ गर्म ही तो करना है, तो वो पराठा इतना कच्चा कच्चा कैसे है, इट्स नॉट गुड। उसके बाद फिर लंच पे आते हैं, तो लंच वाज अ डिजास्टर। ब्रेकफास्ट वाज मच मच बेटर देन लंच। लंच में सबसे पहले सब्जियों की बात करते हैं। पनीर की सब्जी थी, पनीर एंड ग्रेवी। ठीक है, पनीर की क्वांटिटी ठीक थी, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ठीक थी, बट अगेन पता नहीं क्यों टेस्ट बहुत अजीब सा लग रहा था। देखो, अब मुझे सच में नहीं पता कि इनके पास जो पैक आया है, क्योंकि इनको क्या करना था, वो रेडी टू ईट खाना है, खुद से बना नहीं रहे, तो इनको जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी थी वो सही से नहीं की, या वो पैक ही गलत आ रहा है। whatever it is, it's a big problem, उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या? दाल। हाँ, दाल में बहुत पानी था, समझ नहीं आता दाल है कौन सी। देन राइस, जीरा राइस यू कैन से। जीरा राइस नॉर्मल था, राइस ड्राई था। ठीक है, क्योंकि मैंने खाया नहीं। और फिर उसके बाद आलू की भुजिया, हम बिहार में आलू भुजिया बोलते हैं हाँ, मतलब वो ड्राई आलू मटर की सब्जी थी, बीच में 1-2 पीसेस गाजर के थे मेरे वाले प्लेट में, और वो बिना नमक के बनाया था उन्होंने। उसमें नमक था लिटरली जरा सा भी, एक पिंच भी नमक नहीं था। क्या था उसमें? उन्होंने अलग से पेपर और सॉल्ट दे दिया, बट वो ऐसा थोड़ी कि उन्होंने आलू की सब्जी के लिए पेपर और सॉल्ट दिया था, वो तो कॉमन देना होता है सबको, तो उसी में यूज हो जाएगा, तो बाकी जगह किसी को चाहिए तो। एंड ट्रस्ट मी, जरूरत बिल्कुल थी, हर जगह सॉल्ट और पेपर की जरूरत थी एक्स्ट्रा डालने की। उसके बाद रोटी थी, चपाती वाज अ बिग नो, क्योंकि वो पैक चपाती थी और उन्होंने पैकेट के साथ ही चपाती को गर्म किया हुआ था। एंड उसको गर्म भी किया, अगेन वो भी सही से गर्म नहीं था, वो भी कच्चा। वो चपाती टोटिया जैसा लग रहा था, वो रोटी नहीं लग रही थी फॉर श्योर। ठीक है, अगेन दही था, दही एंड पिकल, क्योंकि वो सील्ड थे, इट वाज ऑल राइट। और कुछ था लंच में, बाकी हमें हर प्लेट के साथ कटलरी मिली है, डिस्पोजेबल, दैट इज फाइन, थैंक गॉड, बिकॉज आई कुड नॉट, इतना मैं ऐसे सिचुएशन देखकर मैं नॉन डिस्पोजेबल कटलरी यूज नहीं कर सकती, सो इट वाज बायोडिग्रेडेबल एंड डिस्पोजेबल, सो इट वाज फाइन। टिश्यू भी था उसमें, बीच में एक रियल का हमें एप्पल जूस मिला था, दिखाना। ठीक है, ये मैंने पी लिया। वैसे देख के पता लग रहा है कि ऐसे ऐसे फ्लेवर सेलेक्ट किए गए हैं जो यूजुअली लोग नहीं प्रेफर करते। मे बी इट्स अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। एप्पल जूस का मैं कुछ बोल नहीं सकती। ठीक है, पानी की बॉटल मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, पानी की बॉटल सबको एक मिली थी, एंड दैट वन इज फाइनल। ठीक है, वो एक ही पानी की बॉटल सबको मिली है, बट आई थिंक इट्स ओके। 8 घंटे की ट्रेन है, AC भी बहुत तेज है, चल रहा है ट्रेन में, मुझे नहीं लगता किसी को इतनी प्यास लग रही होगी। ऑल इन ऑल खाने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो मैं वो भी नहीं देना चाहूंगी। मतलब इट्स लाइक नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इस ट्रेन से ट्रैवल करना होगा, एंड मे बी दूसरे ट्रेन में भी यही होता है, मैंने बहुत टाइम से ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया, बट आई डोंट नो, लेकिन अगर इस ट्रेन से मुझे दोबारा ट्रैवल करना होगा, आई विल नॉट ऑप्ट फॉर द फूड ऑप्शन फॉर श्योर। मैं भूखी रह लूँगी, मैं अपना ले आऊँगी खाना, मैं कुछ भी कर लूँगी, बट मैं
यहाँ का बना हुआ खाना मैं नहीं खा सकती. एंड नाउ वी हैव गॉट आइसक्रीम ऑल्सो, थैंक गॉड, बिकॉज रिव्यू में ऑलरेडी आपको बाकी खाने का दे चुकी हूँ. एंड ओनली दिस कैन सेव दिस लंच. सीटिंग एरिया से बाहर निकल के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डोर है. दैट डोर इज़ फॉर अनदर कोच एंड ये पूरा स्टोरेज एरिया है. और इस डोर के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू मोर. ये डोर ऑटोमेटिक भी है, मतलब वहाँ पे पुश लिखा है, यू कैन डू दैट, बट इट इज़ मोस्टली ऑटोमेटिक. तो वहाँ पे आपको अपना हाथ दिखाना होता है एंड देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस एंड द डोर ओपन्स इटसेल्फ. ऊपर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी हैं. लोग बस लास्ट में ये चीज़ दिखानी रह गई थी दिखाना. Of course, there's a shade for the window.